सीरियाई गृह युद्ध पर क्यों नजर जमाए हुए हैं खलीफा एर्दोगन? असद के खिलाफ विद्रोहियों का हमले से क्यों खुश हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन? रूस, ईरान, तुर्की और विद्रोही गुट, सीरिया में गृह युद्ध 2.0 के कितने किरदार हैं? मिडिल ईस्ट के एक और देश में संघर्ष तेज हो गया है। इससे ईरान के साथ साथ रूस की भी टेंशन बढ़ गई है। एक और विद्रोही गुटों ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान और रूस अपने प्रिय सहयोगी को बचाने के लिए जद्दोजहद में जुट गए हैं। लेकिन इस पूरे संघर्ष में कई किरदार हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। सीरिया एक बार फिर गृह युद्ध की आग में जल रहा है। इसमें बशर अल असद की सरकार की नेशनल डिफेंस फोर्स और प्रमुख विद्रोही गुट HTS के अलावा भी कई किरदार हैं। रूस और ईरान जहां बशर सरकार को बचाने के लिए प्रमुख सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वहीं तुर्की पर आरोप है कि उसने सुन्नी विद्रोही गुटों को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराया है। सीरिया के अलेप्पो शहर में विद्रोही गुटों ने हमला करते हुए एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद से सीरिया में गृह युद्ध फिर से तेज हो गया है। सीरिया में दुनिया के कई देशों का दखल रहा है, इसमें तुर्की भी शामिल है। सीरिया में बदल रहे हालात में पड़ोसी देश तुर्की भी अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति की सरकार सीरिया में मची उथल में अपने देश के लिए भी मौके तलाश रहे हैं। वो सीरिया की सीमा को सुरक्षित करने पर जोर दे रहे हैं। तुर्की की इस नए विद्रोही हमले में भूमिका पर अटलांटिक काउंसिल के शोधकर्ता ओमेर ओज किजिल्की कहते हैं, तुर्की का हयात तहरीर अल शाम के साथ एक जटिल रिश्ता रहा है। HTS ही वो समूह है जिसने पिछले हफ्ते सीरियाई सेना पर हमला शुरू किया था। ये समूह लंबे समय तक सीरिया में अल कायदा की शाखा के रूप में काम करता रहा है। इसके अलावा कुर्दिश लड़ाके और छोटे छोटे विद्रोही गुट भी मौजूद हैं, जो बशर सरकार के अलावा एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कुर्दिश लड़ाकों की सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स को अमेरिका का समर्थन प्राप्त रहा है, तो वहीं तुर्की समर्थित सीरियाई नेशनलिस्ट आर्मी भी इस जंग का एक अहम किरदार है। रूस और ईरान सीरिया में बशर सरकार के प्रमुख सहयोगी हैं। 2011 के आंदोलन के बाद शुरू हुए गृह युद्ध में ईरान और रूस की सेना ने हथियारबंद विद्रोहियों से लड़ने में बशर सरकार और सीरिया की नेशनल डिफेंस फोर्स की मदद की थी। दो 2016 में रूस ने सीरिया के अलेप्पो शहर पर जमकर बमबारी की थी, जिसकी बदौलत सीरियाई सेना ने 8 साल पहले इस शहर पर दोबारा कब्जा हासिल किया था। इससे पहले सीरिया का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर विद्रोही गुटों का गढ़ हुआ करता था। 26 नवंबर को अचानक हुए विद्रोहियों के हमले के बाद असद सरकार ने एक बार फिर रूस से सैन्य मदद मांगी, जिसके बाद 8 साल बाद रूसी सेना ने एक बार फिर अलेप्पो शहर पर बम बरसाए। असद सरकार का कहना है कि रूसी सेना विद्रोही गुटों के ठिकानों पर बमबारी कर रही है, लेकिन इन हमलों में कई नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है। लेकिन ऐसा लग रहा है बशर सरकार के सहयोगी रूस की एंट्री ने तुर्की का मन बदल गया है। पुतिन की बमबारी देख तुर्की ने यू टर्न ले लिया है। अलेप्पो, इदलिब और दमिश्क हाईवे की तरफ पुतिन ने हर उस टारगेट पर बम गिराया जहां HTS के आतंकियों के कदम पड़े। क्या पुतिन की इस बमबारी से एर्दोगन का सीरिया प्लान शुरू होने से पहले फेल हो गया? ऐसा कह रही है तुर्की की मीडिया। तुर्की मीडिया में हेडलाइन छप रही है कि एर्दोगन अब सीरिया वाले युद्ध से यू टर्न चाहते हैं। इदलिब और अलेप्पो के बाद हमा की तरफ कूच कर चुके HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के आतंकियों को एर्दोगन का मैसेज पहुंच गया है। एर्दोगन ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि सीरिया की अखंडता तार-तार हो, यानी सीरिया के टुकड़े ना हो। एर्दोगन ने कहा है कि वो चाहते हैं कि अस्थिरता खत्म हो, सीरिया के लोगों की बात मानी जाए। बात साफ है कि एर्दोगन बातचीत से मसला सुलझाना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि युद्ध भड़के और ये पूरा इलाका गाजा और लेबनान या फिर यूक्रेन की तरह जलने लगे। अब ऐसे एर्दोगन बैकफुट पर क्यों आए और वो क्यों चाहते हैं कि जिस हयात तहरीर अल शाम को उन्होंने सीरिया में युद्ध करने का ऑर्डर दिया, वो अब उनकी बात मानकर गोली बरसाने की जगह फूलों की बारिश करे? क्या ऐसा वाकई मुमकिन है कि बशर अल असद उन आतंकवादियों से समझौता करेंगे जो उनकी सरकार को गिराना चाहते हैं, जो उनको सीरिया से बेदखल करके वो हुकूमत लागू करना चाहते हैं
जिसमें अलकायदा और ISIS की छाप देखी जा सकती है। लेकिन अभी हाल ऐसा है कि अलेप्पो हवाई अड्डे पर एर्दोआन के लड़ाके मौजूद हैं। इदलिब के बाद यही HTS का नया गढ़ बन सकता है। यही एर्दोआन चाहते भी हैं, लेकिन इन्हें खदेड़ने के लिए रूस तैयार है। ईरान तैयार है और इराक भी गुस्से से भरा बैठा है, क्योंकि सीरिया के बाद उसका नंबर आएगा, क्योंकि ऐसी ही स्क्रिप्ट एर्दोआन 15 साल पहले भी लिख चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।